वक्त लद्दाख बॉर्डर से बड़ी खबर है। खबर ये कि जो चीनी सेना अब तक आक्रामकता दिखाने की जरूरत कर रही थी, अब झुक चुकी है और सीमा पर 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध पर सियासी पारा चढ़ ही रहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर इस सप्ताह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। इससे पहले चीनी सैनिकों ने 3 इलाकों से अपने कदम वापस खींच लिए। भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने इलाके में पीछे हट गए हैं। इस सप्ताह होने वाली सैन्य बातचीत से पहले दोनों देशों की तरफ से हुई इस पहल से 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी तनाव के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि इसके पहले भी सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। भारत और चीन की सेना के बीच इस सप्ताह गलवान एरिया के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया समेत लद्दाख के कई अलग अलग जगहों पर मीटिंग होने वाली है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चीन की सेना गलवान वैली, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। सूत्रों ने कहा कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की हुई बातचीत और होने वाली मीटिंग का असर। सूत्रों ने कहा कि चूंकि पहले चीन की सेना ने अपने कदम वापस खींचे, तो भारत की सेना ने भी उन इलाकों से अपने कुछ सैनिक और वाहनों को वापस बुला लिया है। तनाव के इन बिंदुओं पर दोनों तरफ से बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। चीन से बातचीत के लिए भारतीय सैन्य दल पहले से ही चुशुल में मौजूद है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। दोनों पक्ष के कमांडर्स की आपस में हॉटलाइन पर बात हुई है। चीन ने हटाए अपने वेसल। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों से सेना हटाने के लिए हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही और चीनी पक्ष ने आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। गलवान वैली के इलाके में चीन ने जो वेसल और नौकाएं तैनात की थी, उसे हटा लिया गया है। कुछ जगहों पर दोनों देश की फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हटी। अब आगे कमांडर स्तर की बातचीत होनी है ताकि सीमा पर तनाव खत्म किया जा सके। इन सभी हलचलों के बीच भारतीय फौज सावधान है और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से बड़े स्तर पर हर किसी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। चीन ने दिया सुलह का संकेत। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि दोनों देश बातचीत से ही इस मुद्दे को आसानी से हल कर सकते हैं। 6 जून को चीनी और भारतीय सैन्य अधिकारियों के बीच सीमा के हालात पर विस्तृत बातचीत हुई। दोनों देशों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर सीमा विवाद के मुद्दे को बातचीत के जरिए निपटाने पर जोर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ ने जोर देकर कहा कि चीन और भारत अपने अपने देशों के समझौतों के आधार पर महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश आपसी मतभेदों को विवाद में बदलने के पक्षधर नहीं हैं। भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। हुआ ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में पूरी स्थिति पर गौर करें तो ये आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। चीन और भारत के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से ऐसे मुद्दों को ठीक से हल करने की क्षमता और इच्छा शक्ति है। बातचीत से बन रही बॉर्डर पर बात। बीते 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीन के मेजर जनरल लियो लिन से मोल्डो में बात की थी, जो एलएसी में चीनी हिस्से में है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की थी, जिससे मौजूदा स्थिति के बारे में मंथन हुआ। बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की गई है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो बातचीत हुई उस पर मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी दी गई कि सेना की ओर से अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा ताकि 1 महीने से जारी इस विवाद को सुलझाया जा सके। लद्दाख पर देश में शुरू हुई राजनीति। आपको बता दें कि कुछ जानकार लद्दाख में चीनी सेना के बहुत अंदर तक आने का दावा कर रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने तो एक लेख लिखकर कहा कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के अंदर 40 से 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर ये सही है तो चीनी सेना के महज 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटना शांतिपूर्वक मुद्दा सुलझाने का संकेत भर ही माना जा सकता है। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध पर देश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर
पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, तो बदले में राहुल ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। इस बार खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें देश की सैन्य शक्ति पर संदेह करने का आरोप जड़ दिया है।